पूजयमि वन्दामि नमसामि दुःखको कमको भोइलाओ सुभिगमनम समाधिवर्णम जिनगुण संपत्ति होय मध्यम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूणम्। बोलो शासननायक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। मुखमाटी में कल अपन एक अगले चरण की व्याख्या प्रारंभ की। कंकरों का विवाद निपटा, उनको समझाया, उनकी समझ में आ गई और कंकरों ने क्षमा की याचना करते हुए अपनी स्वाभाविक परिणति का परिचय उनको मिल गया। अब इधर कुंभकार काम चालू करता है। माटी को फुलाने का कार्य प्रारंभ हुआ। माटी के फूलने का कार्य प्रारंभ होने वाला है। फूलेगा कैसे? बिना पानी के माटी फूलने वाली नहीं है। तो माटी के लिए पानी लाने के लिए कूप पर वह पहुंचा है। कौन? शिल्पी कहो, कुंभकार कहो। वह पानी निकालने गया, तभी कल का जो प्रसंग था उसमें आया कि रस्सी बाल्टी लेकर के गया कुएं पर और उसने बाल्टी को नीचे रखा। बाल्टी कैसी थी? देखिए आप लोगों को बताया जाए। भंवर कड़ी। बाल्टी कैसी थी? भंवर कड़ी। भंवर जैसी मतलब भंवर कैसी हमने बताई? ऊपर चौड़ी और नीचे सक्रिय, उसको भंवर कड़ी कहा जाता है। गोल। भंवर कैसी होती है? गोल। और भंवर जब भी पानी में पड़ती तो ऊपर चौड़ी होती, नीचे सक्रिय होती चली जाती है, नीचे की ओर ले जाने वाली होती है। इसलिए उसका नाम पड़ गया भंवर कड़ी बाल्टी। नाम आचार्य जी ने बड़ा अच्छा सोच करके रखा है। तो नाम सोचा और नाम करके, तो वो भी कड़ीदार है। नीचे उसके अंदर कड़ा लगा हुआ है, क्योंकि बाद में पानी छानने के बाद बिना बिलछानी डालते। देखो पानी खींचने मात्र उद्देश्य नहीं है, उस कड़ा का उपदेश होता है कि पानी कैसे वापस बिलछानी को कहां से, जहां से आई वहीं पर पहुंचाना। इसलिए बाल्टी हमेशा कड़ीदार होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। तो भंवर कड़ी बाल्टी ये शब्द दिया गया है। बाल्टी उसमें रख दी, लेकिन अब रस्सी को उसमें बांधना चालू किया तो देखता क्या है? उलझी है। उलझाते उलझाते देखते देखते एक उसमें गांठ पड़ी हुई है। तो कल संवाद चला था गांठ का, है का? गांठ पड़ गई। अब गांठों को वो खोल रहा है। उस गांठ को उसने हर तरह से, यहां तक कि गांठ खोलते समय उसके हाथ, नाखून बिल्कुल लहूलुहान हो गए, तब नहीं खुली। तो फिर उसने क्या किया? दांतों ने कहा कि स्वामी मुझे सेवा का अवसर दीजिए। दांतों ने कहा स्वामी मुझे क्या दीजिए?
सेवा का अवसर दीजिए, मैं तो हूं। आपके हाथ अब काम नहीं कर रहे, जब हाथ काम नहीं करते तो क्या काम करेंगे? अब दांतों से काम होगा, और दांतों से काम करने के लिए दांतों ने भी काम चालू कर दिया। पर हुआ ये कि दांत भी उस गांठ को खोलने में हिल गए और छिल छुल गए। कल यहां तक अपना पहुंच गया था, छिल छुल गए, उनमें से भी मांस बाहर झांकने लगा। आज की घटना अब आगे बढ़ती है। अभी प्रसंग अपन वहां पर है, अभी गांठ खुली नहीं है। गांठ खुलने की प्रक्रिया चल रही है। वैसी वैसी गांठ नहीं है, बहुत कठोर गांठ है। तो अब झांकने यानी उनके दांत से मांस से यानी जो झांकने लगा। घटती इस घटना को देखकर रसना भी उत्तेजित हो बोल उठी। अबे दांत थे, अब दांत के बाद किसका नंबर आ गया? रसना का। रसना का वो उत्तेजित हो बोल उठी। क्या बोल उठी? ओरी रस्सी, ओरी रस्सी, मेरा और मेरी और तेरी नाम राशि एक ही है। देख, मेरी भी नाम राशि, मेरा नाम क्या है? रसना, और तेरा नाम क्या है? रस्सी। तेरी भी तुला राशि है और मेरी भी तुला राशि है। दोनों की राशि एक सी है। तेरी भी राशि है जो वो मेरी भी राशि है, वही बात है। होरी रस्सी, मेरी और तेरी नाम राशि एक ही है, पर नाम राशि तो एक है, पर काम तेरा अलग है और मेरा काम अलग है। आगे उसकी व्याख्या चले। परंतु आज तुम रस सी नहीं है। अच्छे से व्याख्या देखो। आज तो कैसी? रस सी नहीं है। क्या तेरा नाम रस्सी है, पर तू आज रस सी नहीं है, निरी नीरस लग रही है। बिल्कुल कोई रस नहीं तेरे अंदर, ऐसा लग रहा है। निरी नीरस लग रही है, सीधी सादी थी अब तक। कैसी थी? सीधी सादी थी अब तक, दादी दीदी सी। कैसी? जैसे हमारी दादी और दीदी होती है, बड़े अच्छे प्रेम से पुचकार करके रखने वाली, समझाने वाली, उदाहरण दे करके। कैसी है? दादी दीदी सी मानी जाती थी। उदारा अनुदरासी, देखो उदारा उदार सी, जैसे दादी को कोई कितने नाती पोता उद्यमी क्यों ना हो, पर दादी कहते अगर कोई उसको मार रहा है, ये काय को मारना, जो है छोटा है, कछु नहीं है, बच्ची का आउत है, मारो नहीं। ऐसी उदारा अनुदरा, ऐसी दूली पतली सी। अनुदरा करता, बिना उदर वाली नहीं करना इसका, नहीं तो तुम कहो अनुदरा जिनका उदर नहीं है सब अनुदरा हो गए। नहीं, जिनका उदर बिल्कुल छोटा है, बस ज्यादा बड़ा नहीं है, इसको अनुदरा कहा जाता है ना। ईसे तो उदरा अनुदरा, छोटा, जैसे अपन स्लिम बॉडी पे हो। पहले भी आगे कहा कि बहुत बड़ा उदर नहीं है जिनका, इसको अनुदरा। ऐसा अनुदरा सी अब सरल नहीं रही तुम, सीधी सादी दुबली पतली अब तू नहीं रही।
अब सरल नहीं रही तू, घनी गठीली बनी है। कौन डांट रही है ऐसा? रसना रस्सी से कह रही है कि घनी गठीली बनी है और घनी हठीली बनी है। गठीली भी है, गांठ लग गई इसलिए क्या हो गया? रस्सी में बहुत ज्यादा जब गांठ लग जाए तो कहते हो अरे बहुत गठीली रस्सी है, जहां देखो तो गांठ ही गांठ लगी। और गांठ पड़ी हुई रस्सी को लोग उपयोग करते समय क्या दशाएं होती हैं? बोले कि करते तो हैं, पर करते समय जहां जब गांठ आ जाती है वो गांठ बड़ी समस्या पैदा करती है। आगे पूछेगी रस्सी अभी। तो घनी गठीली बनी है, घनी हठीली बनी है। देखिए बहुत हठीली भी है तो और गठीली भी है। ऐसा उसने जब कहा और कहकर के बात समझा रही है। हट छोड़, अब उसको कह रही है तो क्या करो? हट छोड़, गांठ को ढीली छोड़, गांठ को ढीली छोड़, अन्यथा क्या होगा? पश्चाताप हाथ लगेगा तुझे, पश्चाताप हाथ लगेगा तुझे। चंद पलों में जाओ अविभाज्य जीवन तेरा, यानी अभी तो एक है और नहीं तुमने हट छोड़ी तो लोग क्या करेंगे? अरे चलो तो जितनी बड़ी बन रही है फिर तो के दो हिस्से कर देंगे तो कैसे हो जाएगी? अविभाज्य, अविभाज्य जीवन तेरा विभाजित होगा दो भागों में। अभी तक तू बिल्कुल अविभाजित पड़ी है और अगर तूने हट नहीं छोड़ा, ये गांठ को ढीला नहीं छोड़ा तो तेरा क्या होगा? बोले कि विभाजित होगा दो भागों में। और इस निंदकारी के प्रति तेरी इस गांठ की बहुत खराब है या रस्सी, ऐसे लोग कहते हैं। जब गांठ तो खुलता ही नहीं है, कैसी लगी है। अब आप लोगों के सामने जब होती है तो देखो कितने परेशान हो जब कोई गांठ खोलने की बात की जाए। तो आदमी क्या कहते हैं पता नहीं कौन ने लगाई है, क्यों लगाई है, ऐसी क्यों लगी है। तरह तरह के आदमी विकल्प करता है। क्या जरूरत थी इतनी गरीब जोर से गांठ लगाने की? ये सारे के सारे विकल्प और संकल्प ना जाने कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ऐसे ही उसके मन में ये तो कह रहे हैं कि और अगर इस तरह अगर तू नहीं तो इस निंद कार्य के प्रति छी छी, और फिर बाद में छी छी अपन कहते हैं ऐसा, फिर बाद में थू थू तय धिक्कारती सी रसना, उस रस्सी को, है ना, गांठ के संधि स्थान पर अब नहीं हुआ। अब क्या करें? रसना जब मुंह से दांत नहीं खोल पाए तो फिर रसना ने भी उसका क्या किया? सहयोग दिया। दांत लहूलुहान हो गए, हिल गए, खोल नहीं पा रहे, तो रसना ने फिर क्या किया? गांठ के संधि स्थान पर लाल छोड़ती है। क्या करती है? वाह, पहले लोग गांव के वो तुम देखना, जब ये लोग गैया वगैरह या कोई बांधते थे, कोई गांठ हाथ ऐसे पड़ जाए और नहीं खुल रहे हो तो फिर पानी में डाल देते थे, या पानी में उसके ऊपर डाल देते थे। या तो गांठ लगाने हो तो, गांठ खोले हो तो, लगाने हो तो भी गीली करते हैं। अच्छी लगाम लो, अच्छी लगाने, जो पहाड़ बांधने वाले जो होते हैं ना, जो देखते हो ना तुम लोग,
हाँ, तो उसमें बांधने वाले हैं तो उसको करते हैं। यहाँ तो खोलने के लिए किया जा रहा है, तो उसने क्या किया, गांठ की संधि पर लार छोड़ती। परिणाम यह हुआ कि रस्सी हिल उठी, क्योंकि पहले उसने कह दिया कि अगर नहीं खुली तो तेरा क्या होगा, 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। तो अब रस्सी भी हिल उठी अपने भयावह भविष्य से कि अगर भैया अब नहीं खुले तो क्या होने वाला है, ये तो काट पीट डालेंगे। तो भयावह भविष्य से और कुछ ही पलों में गांठ भींगी, नरमाई आई, उसमें ढीली पड़ी हुआ। फिर क्या पूछो, दांतों में गरमाई आई। जब जैसी वो ढीली पड़ी तो दांतों में फिर क्या आई, गरमाई आई। और सफलता देखकर ऊपरेल और निचले सामने के सभी दांत तुरंत गांठ को खोल देते हैं। एक छोटी सी गांठ खोलने में कितना अच्छा, एक रहस्य में ऐसी जैसे संवाद सा चल रहा हो, एक नाटक जैसा होता है, दर्पण जैसे ये होता है, एक संवाद, एक काव्य की एक ये कहलाती है संयोजना। कि जब कोई व्यक्ति पढ़ता है, एक छोटा सा पत्रापन सामान्य से गांठ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक कवि की कलम में इतनी दम होती है, उस गांठ में कितना नीरस प्रसंग को रसवान बना देता है। लालित्यपना, इसे कहते शब्दों में वो लालित्य होता है, शब्दों में वो संयोजनाओं में वो शक्ति होती है कि एक शब्दों को जब अच्छे से संयोजित और समष्टि के रूप में उनको संयोजित करके लिखा जाता है तो वे शब्द आपको कितना अच्छा रसवान बना देते हैं, आपके मन को प्रसन्न बना देते हैं। ऐसे ही ये गांठ खोलने का प्रसंग सबके वहां पर देखो, कल अच्छे आचार्य जी ने उसकी पहलवानता भूस के सौष्ठव को दर्शाया। सौष्ठव को दर्शाने के बाद नाखूने के बाद अंगुली और तर्जनी के परिणाम को बताया, और परिणाम में इतनी शक्ति दर्शाई गई कि वे नाखून भी खूनदार और दिखाई देने लगे, लाल लाल हो गए, फिर भी नहीं खुल रहा है। फिर दांतों का आमंत्रण आया, फिर आज रसना का आमंत्रण। सबने मिलकर के, हाथों ने, दांतों ने, रसना ने, सबका सहयोग लेकर के आखिरकार उस रस्सी की क्या हो गई, गांठ खुल गई। ऐसे ही आप लोग, ये गांठ जो है वो तो रस्सी की है। वो कौन सी गांठ है, रस्सी की है। पर सोच लो, आपकी जो मनों की गांठें हैं, इसको खोलने के लिए कितना प्रयास करते हो। कितनी गांठें हैं, एक तो एक रस्सी में तो एक ही गांठ थी, रस्सी में तो एक ही गांठ थी, पर आपके जीवन की गांठों को देखते हैं तो कितनी गांठें हैं। समस्याओं के ऊपर समस्या, गांठ के ऊपर गांठ, एक खुलती नहीं कि महाराज दूसरी लगी खड़ी पड़ी है, दूसरी खोलती है तो तीसरी पर लगी पड़ी है। ऐसी ना जाने कितनी मन की ग्रंथियां हैं, कितने गांठ हैं। ये बंधु ध्यान रखो, ज्ञानी जन जो होते हैं वे हमेशा बाहर की गांठ में तो उलझते नहीं है। भैया ये तो संसार की प्रक्रिया है, ये तो अनादिकालीन है, ये स्वभाव है। वे तो सोचते हैं खोलना है तो क्या करो, अब की मन की गांठें खोलते चले जाओ, मन की, कसायों की, इंद्रियों की। ये गांठें अगर तुम्हारी सारी खुलती गई, निराबाद जीवन है, आनंदमय जीवन है, सुखमय जीवन है,
अगर आप खोलना है तो बाहर की गांठ खुले या ना खुले, पर भीतर की गांठ अगर खुल गई, सबसे बड़ी ग्रंथ है। वे निर्ग्रंथ ग्रंथ तो पढ़ते हैं पहले, लेकिन ग्रंथ पढ़ने के पहले सबसे अंदर की ग्रंथियों को खोलना बहुत जरूरी है। बहुत कठिन है। कठिन कुछ भी नहीं है। हम चाहें तो सब कुछ सरल है, और हम चाहें तो बहुत सब कुछ कठिन है। मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत। और जो मन पर असवार है, एक दोनों तरह के होते, देखो, एक मन पर सवार और एक मन उसके ऊपर सवार। दोनों में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। एक कोई कहे, जैसे आप लोग उदाहरण है संसार की विचित्रता के बारे में होता ना, कि एक व्यक्ति है, जहां देखो कोई भी जाओगे आपको तरह तरह की विचित्रता है। कि एक पिता पुत्र हैं, जा रहे हैं, घोड़ा पर लेकर के चले जा रहे हैं। पिता और पुत्र दोनों हैं, दोनों घोड़े पर बैठे हुए हैं, जा रहे हैं। संसार के लोगों ने देखा, देखो तो कितने बेशरम है, एक नहीं दो दो बैठे, शर्म नहीं आती, इतना भी दया नहीं है। कैसा है? उनने सुन ली, मन में सोचा, हाँ यार सही तो कह रहे हैं। उन्होंने क्या किया? कहा सही तो है। तो उसने कहा, पिता था वो उतर गया, बेटा बैठा रहा। थोड़ा आगे बढ़ा, देखो तो कैसो जमानो आ गया। बूढ़ा बाप तो पैदल चल रहा है, और जवान लड़का काय पे बैठो? घोड़ा पे बैठा। बेटे ने सुनी, सुब उतर गया। अब पिता से कहा तुम बैठ जाओ, वो बैठ गया। उल्टा थोड़ी विचित्रता, जहां देखो आपको वही मिलेगी। आगे बढ़ा, देखो तो नन्नो सो बालक है, वो को पैदल चला रहा है, और स्वयं जाके घोड़ों पे बैठो। बताओ, शर्म नहीं आओ? तो मोड़ा ने पैदल चल रहा। बड़ी विचित्र, क्या करें? उन्होंने कहा, एक काम करो, दो जने घोड़ा को खाली चल गए, अपन चले। आगे बढ़े नहीं, क्या कहते हैं, कैसे मुझा के बताओ, घोड़ा नहीं और कोई पैदल चल रहे। संसार में आदमी के मन की ग्रंथियों को समझना बहुत कठिन काम है। हर किसी की समस्याओं का समाधान करना बहुत कठिन है। आप तुम कहो कि अरे वो संतुष्ट हो जाएगा, कौन कब असंतुष्ट हो जाए कोई भरोसा नहीं है। कौन कैसा किस रूप में कब किसको, जिसको हम संतुष्ट करने जाते हैं, कल वही, अरे तुमने उनके साथ ऐसा करो, हमसे ऐसे कह रहे हो। बंधु, सारभूत बात है कि संसार में दूसरों को संतुष्ट करने जाओगे तो तुम असंतुष्ट हो जाओगे। इसलिए दूसरों को नहीं, स्वयं को संतुष्ट करो, जिसमें फायदा है। अगर आपको लगता है कि मेरा अच्छा है, मेरा ऐसा हो रहा है, मुझे अपने आप की क्षमता को समझने की कोशिश करो। अगर धर्म ध्यान करना है तो, कल्याण करना है तो, हम सबको संतुष्ट करने में लग जाएंगे तो स्वयं असंतुष्ट हो जाएंगे। भैया, कौन तुमसे रुष्ट हो जाए, कौन तुम्हारा दुश्मन बन जाए, कोई भरोसा नहीं है। वे ज्ञानी जन हमेशा एक ही काम करते हैं,
कि अपने अंदर की मन की ग्रंथियों को झांको। कहीं मेरे मन में किसी के प्रति, किसी के मन में मेरे प्रति अगर होता तो भैया मैं तो किसी के ऊपर अंकुश नहीं लगा सकता, लेकिन अपना एक ही काम होना चाहिए, देख दूसरों की बढ़ती पर कभी ना ईर्षा भाव धरो। अगर ये भाव है अपना, अरे भैया वो तो दिनों दिन बढ़ रहा है यार, अपन देखो हजारों कितने सैकड़ों साल से काम करे जो अपन नहीं कर पाए, वो तो अभी 2-5 साल को जो हमसे बड़ो कैसे हो सकता है। किसी के पुण्य को अपनी पुण्य की तराजू पे तोलने की कोशिश मत करिए। उसकी पुण्य की तराजू अलग है, तेरी तराजू। हम क्या करते हैं, तुलनात्मक करने चालू करते हैं, उसने हमसे बड़ा कैसे हो गया, हमसे बड़ा वो कैसे बन सकता है, मेरे से आगे वो कैसे बढ़ सकता है। अरे बंधुओं, आचार्य श्री कहते हैं, देखिए बड़े बड़े ऐसे महान साधक योगी बैठे रह जाते हैं और एक अल्प ज्ञानी शिवभूति जैसे मुनि महाराज, है ना, अष्टपावड़ में जिसमें आचार्य कुंद महाराज ने बहुत अच्छे से उदाहरण दिया है, जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं है, बस नवो अरियंताणम के बारे में जानते हैं, गुरु महाराज के बारे में जानते हैं, उसके बारे में और कुछ नहीं जानते, उन्हें भेद ज्ञान नहीं है, पर इतना ज्ञान है कि ये पाप है, ये पुण्य है, भाव ज्ञान उनके पास। वही भाव ज्ञान, वही भाव रूपी ज्ञान परिणति उनकी। देखते देखते गुरु महाराज बड़े बड़े द्वादशांग के पाठी, अच्छे ज्ञान के धारी, समझा समझा के उस कहते हैं भैया अब तुम्हें तो हम कछु नहीं समझा सकते, आखिर कुछ तो समझाओ, भेद ज्ञान हमें करना कैसे है। तो एक बार उन्होंने उदाहरण दे दिया गाय का, जैसे दाल अलग हो, दाल को छिलका अलग है, अब कैसो है। तो आहार चर्या को जाते समय उन्होंने देख लिया, एक माँ क्या कर रही है, दाल को, बोले क्या कर रहे हैं, तो बोले कि दाल अलग कर रहे हैं और छिलका, बस। शिवभूति महाराज वहां लिखा तुष्मासम घोषंते जायते शिवभूति शिवम मोक्षम, ऐसा अष्टपावड़ में लिखा है। कौन, आचार्य कुंद महाराज लिखते हैं तुष्मासम घोषंतो, मांस लगे हैं, जैसे दाल अलग है, छिलका अलग है, वैसे मेरी आत्मा का ये शरीर अलग है और आत्मा और इंताणम भूल गए, वेद ज्ञान की परिणति में लीन हो गए। केवल ज्ञानी, सोचो, केवल ज्ञान को प्राप्त करके उसी भाव से मोक्ष चले जाते हैं। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने वाला निर्ग्रंथ भी ग्रंथि खोल नहीं पाता, और बिना ग्रंथ पढ़े भी अपने अंदर के कसाय, बोझ, राग, देश की ग्रंथि को खोल करके वे केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए द्रव्य शुद्ध से महत्वपूर्ण भाव शुद्ध की परिपाटी होती है। भाव शुद्ध ही सबसे बड़ा मोक्ष का मुख्य कारण है। द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध का कारण तो है, लेकिन पूर्णतः केवल ज्ञान का कारण हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। कभी कभार कम भी हो, अल्प भी हो, अष्ट प्रवचन का मात्र भी है, पंच समिति आत्मक भी है, मातृका ऐसा भी कहा। इतना ज्ञान भी आदमी को केवल ज्ञान का कारण। ग्रंथों में वही बात आज यहाँ हमारे लिए, हम सबके लिए, कि वो ग्रंथि खुल गई किसकी, रस्सी की,
पर संकेत हम सबको मिलता है कि बंधुओं, जैसे बाहरी निमित्त से उसकी ग्रंथि तो खुल गई, पर तुमने अपनी ग्रंथि खोली कि नहीं? बांध रहे हैं कि खोल रहे हैं? बांधने वाला और खोलने वाला। आपको देखो, गांठ बांधना बहुत आसान है। कितना समय लगता है? तो उससे कहो कि रस्सी से इसमें जल्दी जल्दी गांठ बांधो, एक कंपटीशन रखा जाए, है ना? और रस्सी रख दी, रख करके सबसे पहले गांठ बांधो। बांध दी गई। कितनी बांधी किसने? बोले कि हमने 100 बांध दी, हमने 150 बांध दी। अब जितने समय में तुमने बांधी है उतने ही समय तुम्हें दिया जा रहा है, उसमें से खोलो उन गांठों को। उतना ही समय है जितना समय तुम्हें बांधने में लगा। बंधु, 2-4 ही गांठ खुलेंगी, और वो भी खुल जाए कोई भरोसा नहीं है। गांठ बांधना बहुत आसान है, और खोलना, ऐसी कसाई करना बहुत आसान है। और कोई कसाई का आक्रमण तुम्हारे ऊपर हो रहा हो, कोई तुम्हें गाली दे रहा हो, कोई तुम्हें भला बुरा कह रहा हो, उस समय तुम अपने आप को मुनि महाराज की तरह, है ना? कैसे मुनि महाराज की? अर्घावतारण असी प्रहारण, मैं सदा समता धरण। ऐसी समता रखने वाले बहुत कम होते हैं, बिरले ही होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते, ये मत सोचना कि नहीं होते, होते हैं, बिरले ही होते हैं कि जो कसायों का विस्फोट हो रहा हो पर उसका जवाब नहीं देना। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि अभी तो हम जवाब नहीं दे रहे, आना दो, मौका पे हम जरूर दे रहे हैं। वो तो और खतरनाक है। ऐसे लोगों से और सावधान रखना चाहिए कि जो सामने तो तुम्हें ऐसा लगता है कि उसने तो कोई जवाब नहीं दिया, चुप ही बैठा रहो, कायर है। कभी भी ये मत सोचो कि कोई योद्धा 2 कदम पीछे हो गया है तो समझ लेना कि वो तुम्हारे लिए पीछे हो गया तो डर गया। नहीं, कहावत है, शिकारी जो बाघ जो होता है वो पीछे जाकर के जब छलांग मारता है तो उसमें छलांग में और ज्यादा घातकपना सिद्ध होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि अभी तो हम देख लो, अभी तो चुप रह जाओ, अभी कुछ नहीं कहते, हम देख रहे थे बाद में। मन में चल रहा है कि भैया अभी को कहवा ये अवसर ठीक नहीं है, बाकी इसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो और ज्यादा खतरनाक, कर्म का बंध तो सतत चल ही रहा है, समता नहीं है वहां, उसको समता मत समझना। वो समता रूप परिणाम नहीं है अगर अंतरंग में उसको क्या आ रही है, क्रोध आ रहा है। वो तो उसके अंदर की परिणति वही जानता है। ऐसे ही हमें अपने अंदर की कसायों को सबसे पहले खोलना होगा। ग्रंथियां हैं, आज ये हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि ना जाने हम किसी को भी दोषारोपण, किसी को भी बुरा भला कहने में बहुत आसान होता है, कुछ भी कह दो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे किसी को गाली देके और मानो उसने गलती की है, बुरा किया है ना, वो भ्रष्ट है, वो कैसे ही है, अब तुम्हारे चिल्लावे से क्या, तुमने सील लगावे से क्या, वो निर्दोष हो जाएगा, तो बुराई छोड़ देगा। इसलिए सबसे अच्छा ये कि तुम अपनी बुराई, दूसरों की बुराई करना भी अपनी सबसे बड़ी बुराई है, उसको निकालने की कोशिश करो। वही हमें ये बात यहाँ पर भी समझ लेना है, ग्रंथियों को तोड़ना है, उसका पुण्य पाप हो जाने समय पर अपने आप उसको ही भोगना है। हम करेंगे तो हमें भोगना है,
सामने वाला करेगा तो सामने वाले को भोगना है। आप उसके ना तो कोई सहयोगी बनने वाले हो, है ना साथ देने वाले हो, कोई किसी का नहीं। और इतना निश्चित है कितना भी हो, समय अपने आप हर व्यक्ति को दिखा देता है। आप ये मत सोच लें कि अरे महाराज इतना सब कुछ कर रहा है फिर भी सब कुछ चल रहा है। नहीं, आप धोखे मत रहो, समय अपने आप आता है और समय के अनुसार उसको देखने को मिल ही जाता है। और गुरु जी का सिद्धांत वही है, कुछ मत करो, समय पे सब कुछ मिल जाएगा। और वही बात यहाँ गांठ खुल गई। किसकी गांठ खुल गई? रस्सी की। एक काम तो हो गया, चलो बहुत अच्छा हुआ। अब आगे की बात, जब रस्सी की गांठ खुल जाती है तो आखिर रस्सी को रहा नहीं गया, रस्सी से रहा नहीं गया। अब रस्सी पूछती है रसना को, देखिए आगे पड़ता है, रस्सी पूछती है रसना को जिज्ञासा का भाव ले कि आपके स्वामी को क्या बाधा थी इस गांठ से, जो आपने इतना खोलने में इतना सारा का सारा सब कुछ लगा दिया। आपके स्वामी को क्या बाधा थी इस गांठ से? सो रसना रहस्य खोलती है। सुनरी रस्सी, ऐसे एक संबोधन है। कभी कभार अपन है ये सुनरी आचर से ने काम है। ये आप शब्दों को ये अपन कारी गोरी, अपन जैसे बुंदेलखंड में कारी है ना, ओरे, ये शब्द जो है संबोधन एक दूसरे के एक आत्मीयता के भाव भरे होते हैं संबोधन में इनमें। वैसे ही ये आत्मीयता का एक संबोधन से भरा। तो क्या कर रहे हैं? सुनरी रस्सी, अबे आगे देता ओरी रस्सी, अबे पढ़त ना पना। तो यहाँ सुनरी रस्सी, मेरे स्वामी संयमी हैं, ऐसा नहीं सामान्य नहीं है। कैसे है वो? संयमी है। हिंसा से भयभीत और अहिंसा ही जीवन है उनका, किसी को सताते नहीं है, संयमी है। हमेशा अपने आप की जैसे रक्षा चाहते हैं, प्रत्येक जीवों की रक्षा करने के भाव उनके मन में समाये हुए हैं, इसलिए वो संयमी है। वे कभी किसी का अहित नहीं करते, इसलिए संयमी है। अपना हित करने में तत्पर रहते हैं, इसलिए संयमी है। ऐसा नहीं कि अपना हित करने में तत्पर है तो दूसरों का अहित करने में तत्पर हो जाए, नहीं। संयमी कभी दूसरों का अहित भी नहीं करता, स्वयं अपने हित का मार्ग प्रशस्त करता हुआ चलता है। वही का मेरे स्वामी संयमी है, हिंसा से भयभीत हैं और अहिंसा ही जीवन है उनका। उनका कहना है कि संयम के बिना आदमी नहीं। तो आप बैठे हो, हम आदमी तो हैं, अगर संयम नहीं तो आदमी, बिना संयम के आदमी, सकल सूरत से आदमी बनना अलग बात है, लेकिन आदमी सही गुणों से बनना चाहिए। वो व्याख्या आपको आ रही है, यानी आदमी की व्याख्या अच्छे से सुनना। तुम आदमी हो? बोले कि हाँ हम आदमी हैं। तो मुख माटी में आदमी की व्याख्या क्या है? किसे कहते हैं आदमी? तो वही आदमी है जो यथायोग सही आदमी है। देखो यहाँ आंग पित्र है, प्रत्यय कहलाता है ना, अभिव्यक्ति अर्थ में होता है, सब प्रकार से अर्थ में होता है, इसको आंग प्रत्यय हो। तो दमी, दमी यानी प्रसार्थी, जो हमेशा सब तरह हर समय
पुरुषार्थशील हो, कर्तव्य परायण हो, उसको कहते हैं आदमी। और दमी का अर्थ दूसरा, जो अपनी इंद्रियों के जो स्वतंत्र, जैसे कहना चाहिए घूमने वाले हैं, स्वतंत्र, हर समय इच्छाओं को पैदा करने वाली हैं, ऐसी इंद्रियों की स्वतंत्र विचरण, स्वतंत्र व्यापार की प्रवृत्ति पर दमी यानी संयमित करे, कंट्रोल करे, तो उसका नाम दमी है। और वो हमेशा सब प्रकार से, सब तरह से निरंतर, आंग प्रत्यय इसलिए लगाया गया आदमी, जो हमेशा इंद्रियों को दमन करने में तत्पर लगा रहे, इंद्रियों को सीमित करने में लगा रहे, तो उसका नाम आदमी है। इंद्रियों को छोड़ दो, जब जैसा चाहे जैसा करो, वो आदमी नहीं है। अरे महाराज, एक बहुत अच्छा चिंतन, एक व्यक्ति था, स्वाध्यायी था, बहुत अच्छा सुनाओ, आपको भी सुनाते। स्वाध्यायी था, वो कहता महाराज गति कितनी होती है, कितनी होती हैं गतियां? 4 गति होती है। बोले कि देखो महाराज, 4 गति में आप देखो, नरक गति में क्या दशा है मालूम? नरक गति में ये दशा है कि 3 लोग को नाच भी खाए, मिटे ना भूख, खड़ा न लाए। इतनी प्यास लगती है कि सिंदूर नीरते प्यास न खाए तो पड़े एक ना बूंद, इतनी प्यास, इतनी भूख है, इतनी प्यास और इतनी भूख है कि तीनों लोगों का नाच भी उसके सामने रख दिया जाए तो भी उसकी भूख शांत नहीं होती, फिर भी एक दाना खाने को नहीं मिलता। इतनी प्यास लगती है कि सागर का जल भी सामने रख दिया जाए तो भी प्यास नहीं उठती, फिर भी एक बूंद पानी, इतनी भूख प्यास नारकी के पास होती है। वहां कछु ठिकाना नहीं है, भूखों मरते, लेकिन फिर भी इतनी भूख प्यास सहन करके फिर भी मरते नहीं है। मरेंगे तो समझते ही। नारकी और देव एक ऐसी गति है, नरक गति और देवों की गति। वे मरना चाहे तो मर नहीं सकते। वो तो कहेगा तुम्हारी जितनी तुम बंद करके आए हो, बिल्कुल पूरी इसमें चुमाचुम एक समय भी कम नहीं कर सकते हो। वहां अकाल मरण नहीं हो सकता, वहां सुसाइड नहीं हो सकती, वहां कोई चाहे तो जैसे आज तक परेशान हो गए सो सीधे टंग गए, ऐसा कोई काम सिर्फ 2 ही गतियों में होता है जहां अकाल मरण हो सकता, वो मनुष्य, और उसमें भी मनुष्यों में बहुत सारी फैकल्टियां हैं। कौन से मनुष्य? वो भी कर्म भूमि के मनुष्य, भोग भूमि के मनुष्य भी अकाल मरण नहीं होता उनका, ना कभी हो सकता है उनका भी अपने समय में ही होगा। ऐसे और भी हमारे यहाँ लिखा है, असंख्यात वर्ष की जिनकी आयु वाले हैं उनका भी कभी अकाल मरण नहीं। औपाधिक चरमोत्तम है, दूसरे अध्याय का, तीसरे अध्याय का, दूसरे अध्याय का लास्ट का, और उसमें स्पष्ट तो उन्हें वो कहता पढ़ा लिखा तुम्हारा नरक गति में तो इतनी भूख प्यास लगती है। फिर दूसरा है त्रेंच गति। अब त्रेंच गति में देखो, आज मिल गया भरपेट, कल दाना नहीं, कल ठिकाना नहीं, कितने दिन तक भूख प्यास से भटक रहते गली कूचों में, ना जहां जंगलों में भटकते रहते हैं। कभी मिल गया, कभी प्यासे, कभी भूखे, निरंतर भटकते। बोले त्रेंच गति में कोई ठिकाना है ही नहीं है, भगवान ही मालूम, मिल गया तो ठीक, और नहीं है तो कोई पतियार है नहीं। और फिर अभी मनुष्य गति की बात बाद में करते, पहले देवगति की कलर। देवगति में भूख प्यास लगत नहीं, लगती भी है तो जब इच्छा भई तो तई को तई झर जाता है, अमृत पान हो जाता है।
देव गति में। अब आई कौन सी गति? मनुष्य गति। जाई गति तो एक है कि जो वे खाने पीवे को ठिकानो है। अब वो में भी तुम कह रहे हो कि जो छोड़ो, जो मत खाओ, अब मत खाओ, रात में मत खाओ। महाराज एक ही गति है, दिखा दिखा कर और छुड़वा दे तो आप। कल रविवार है फिर से। भैया देखो, इस गति में खाने को मना नहीं किया, पर शरीर भी तो है। वो भी तो कहता कि भैया जीव कह रही है वो 4 अंगुल की है, वो जो बात कर रही आओ। शरीर कहता भैया मेरी क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है पचाने की। वो कहती नहीं डारो जो बहुत अच्छा है, डारो ये भी अच्छा है। तो कहता है ये क्या रसगुल्ला ठीक है भैया ज्यादा मत खा। अरे तू जाना था, कब पता नहीं मिलो कि नहीं मिलो, मौका मिला तो ले लो। पर क्या होता उसके बाद में? पर आगे कहता हाथ मत लगा देना। आगे अगर तुमने रसगुल्ला देख मिलाओ तो तेरी शुगर बढ़ जाएगी और सीधा भागो जा जाना पड़ेगा। आप क्या करना चाहते हो? ये ऐसी प्रगति आई। बंधु मनुष्य गति बात सत्य है कि यही है इंद्रियों को दमन करने का समय अगर है। जो व्यक्ति इंद्रियों को स्वतंत्र छोड़ने की बात करता है, खाने पीने की दिन रात बात करता है, वो आदमी नहीं है। वो कौन नहीं है? आदमी। आदमी वही जो अपनी इंद्रियों को संयमित करे। एक समय मर्यादा, कब कहां कैसे कितना कब खाना। क्या आपके महाराज नहीं घर भोजन करते हैं? सब कुछ करते हैं, बेबी मिठाई खाते हैं, लेकिन खाते हुए तुम्हारे जैसे बच्चों जैसे नाचते नहीं कि वाह बहुत अच्छा। बस वो खाते हुए भी अपने आप को संयमित रखते हैं, संयमी है। इसलिए वो कहते हैं अब बताओ 4 गति में 3 गतियों में कोई तो मतलब है नहीं खाने पीने को। अब एक ही गति रही तो मैंने कहा लगता है जा गति तुम्हारी मति के कारण से बिगड़ने वाली है, क्योंकि तुमने उद्देश्य मात्र इस पर्याय को खाने पीने का उद्देश्य बना के रखा है। अरे खाने पीने के लिए मात्र मनुष्य गति नहीं है, खाने पीने से हट करके कुछ प्रगति करने की गति होती है, तो वो होती हमारी मनुष्य गति। प्रकृति का मार्ग अगर कहीं खुला है तो 4 गतियों में मात्र एक ही मनुष्य गति के। ये पतन का रास्ता भी है तो उत्थान का रास्ता भी यही गति में। हम दुर्गति की ओर ना ले जाएं। कौन सी गति अपने पास है तो वही बात है। आज आदमी की व्याख्या आचार्य जी ने कहा, देखिए और लिखा है कि जो सही आदमी, सो उसका नाम है आदमी। जो अपनी इंद्रियों को संयमित करे सो उसका नाम है आदमी। हो आगे हमारे उपास्य देवता वो जो है उनके, हमारे जो स्वामी है उनके उपास्य देवता कौन है? तो बोले कि अहिंसा है। उनकी उपास्य देवता अहिंसा है। और जहां गांठ ग्रंथि है वहां निश्चित ही हिंसा झलकती है। दर्शी ने पूछा था कि आपकी हमारी गांठ से आपत्ति क्या थी, क्या कष्ट था आपको? तो अब उत्तर दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे स्वामी के उपास्य देवता क्या है? अहिंसा है। और जहां गांठ या ग्रंथि है वहां निश्चित रूप से हिंसा झलकती है। अर्थ यह हुआ ग्रंथि हिंसा की संपादिका है। ग्रंथि किसकी है?
हिंसा की उदाहरण लेकर के बताया। वैसे ही आपके ध्यान रखना, कसाय की ग्रंथि जितनी भाव हिंसा कराती है, इससे हर तरह से ये शब्द आपको मात्र बाहर के द्रव्य हिंसा की बात नहीं है। यहाँ ग्रंथि हिंसा की क्या है? संपादिका है, संपादन करने वाली है, जो अच्छे अच्छे संयोजित करके दे देता है, तो उसका नाम संपादक है। यहाँ पे स्त्रीलिंग में ग्रंथि है, इसलिए उसको क्या कह दिया? संपादिका है। तो ग्रंथि हिंसा की संपादिका है, और निर्गंत दशा में ही अहिंसा पलती है, पल पल पनपती बलवती बल पाती है। ऐसी हमेशा निर्गंथ अवस्था, जहां ग्रंथि नाम की कोई चीज नहीं, इसलिए उसका नाम निर्गंथ अवस्था है। हम निर्गंथ पथ के पथिक हैं। इसी पंथ की हमारे यहाँ चर्चा, अर्चा, प्रशंसा हमारे यहाँ इस निर्गंथ यानी वितराग पद, वितराग मार्ग, यहाँ पर इसी पंथ की हमारे यहाँ चर्चा, अर्चा, प्रशंसा सदा चलती रहती है। यह जीवन इसी भांति आगे आगे भी चलता रहे, बस ऐसी भावना आगे आगे भी ऐसी चलता रहे। अभी गांठ खुल करके और रस्सी को समझाते हुए रस्सी का संबोधन चल रहा है। आगे क्या कहा जाएगा आपको अब सोमवार को, रविवार तो कल अपना नहीं होगा, आगे की बात अपन सोमवार को करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी, पूज्य मुनि श्री यदि सागर जी महाराज की। आप सभी को ज्ञात है कल रविवार है, रविवार को चौथा युवा संगम समागम यहाँ पर होगा, और इस समागम में आप सभी लोग अपने बच्चों